हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान फिल्म मार्केट 2020 के प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रकाश जावड़ेकर। ये इसका सही उत्तर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। कान फिल्म मार्केट में दुनिया भर से फिल्म फंड और फिल्मांकन बोर्ड जैसे संस्थानों के लिए वर्चुअल पवेलियन शामिल है। साथ ही कंपनियों के लिए आभासी बूथों के अलावा उनकी परियोजनाओं की स्क्रीनिंग और बिक्री करने के लिए और उन्हें खरीदारों के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए गए द्वीप के लिए जापान द्वारा दिया गया नया नाम क्या है? सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए गए द्वीप का नया नाम टोनोशिरो सेनकाकू है। हाल ही में दक्षिणी जापान में ओकिनावा में इशिगाकी सिटी असेंबली ने प्रशासन के तहत क्षेत्र के नाम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसने 1 अक्टूबर से प्रभावी होने के साथ टोनोशिरो सेनकाकू द्वीपों को कवर किया। विवादित द्वीप को चीन में डियाओयू और जापान में सेनकाकू के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। युक्ति का पूर्ण रूप क्या है जिसका दूसरा संस्करण रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है? थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने छात्रों और शिक्षकों के अनूठे विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी शुरू की है। इस कार्यक्रम को युक्ति 2.0 नाम दिया गया है, जिसे पूर्व में मैसिव इंडियन नोवेल्टी डिपॉजिटरी यानी कि माइंड नाम से प्रचारित किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से MHRD ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक समर्थन मिल रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। प्रथम योग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? सही जवाब है डी ऑप्शन, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय सही उत्तर है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय यानी कि वायु रखा गया है। ये विश्वविद्यालय योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को एकजुट करने वाले कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। वायु ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ लॉस एंजल्स में अपना पहला परिसर शुरू किया है। ये विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा और इसके लिए प्रवेश अप्रैल में शुरू होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के निष्कर्षों के अनुसार क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का क्या स्थान है? सही जवाब है सी ऑप्शन, तीसरा स्थान। 2017 के रूप में लिए गए संदर्भ वर्ष के साथ क्रय शक्ति समानता के आधार पर विश्व बैंक की खोज के अनुसार भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के तहत किए गए हैं। अगला संदर्भ वर्ष 2021 होगा, जिसमें PPP के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 23 जून 2020 को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन का अनुसरण करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्थान ने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स विकसित किए हैं?
सिक्स क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय विज्ञान संस्थान। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में काम करने वाले शोधकर्ताओं की एक टीम ने नैनोजाइम्स विकसित किए हैं जो सीधे फॉस्फोलिपिड्स को लक्षित करके बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। नैनोजाइम्स नैनो मटेरियल्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने और तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, जिनसे बीमारी उत्पन्न होती है। क्लियर है? सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अपने बेईदो सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा किया है? सेवेंथ क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, चीन। चीन ने 23 जून 2020 को बेईदो सैटेलाइट सिस्टम में अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है और 1983 में ट्विनसेट क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के रूप में विकास के दशकों बाद एक नई वैश्विक नेविगेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें 2 भूस्थिर उपग्रहों का उपयोग किया गया था। अंतिम उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा दक्षिण पश्चिम चीन के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आज का 8th क्वेश्चन। किस कंपनी ने मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 8th क्वेश्चन का सही जवाब है रिलायंस जियो, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूल जाने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार एडोसेट के 4 चैनल बिना किसी भुगतान के जियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। क्लियर? 9th क्वेश्चन। कौशल निर्माण और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल बिल्ट रिग्नाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? IBM इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने स्किल बिल्ट रिग्नाइट लॉन्च करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। पहल का उद्देश्य उद्यमियों और रोजगार चाहने वालों को डिजिटल माध्यम से मुफ्त कोर्स वर्ग तक पहुंच और उनके करियर और व्यवसायों को सुदृढ़ करने में उनकी सहायता प्रदान करना है। क्लियर है? आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा का मूल्य पहचानने, विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालने, लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 277 को अपनाने के साथ इस दिन को घोषित किया गया था। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।